Yesterday we have started the chapter pressure, okay? और अपन ने दो चीजें समझ ली थी. If you want to increase pressure, what should you do? Increase force or decrease area. Increase force or decrease area. और प्रेशर डिक्रीज करना है तो इधर डिक्रीज फोर्स और इंक्रीज एरिया. ठीक है, दो चीजें आपके पास प्रेशर को इंक्रीज और क्या करने के लिए डिक्रीज. ओके, हम एक कंटेनर का एग्जांपल लेते हैं. इफ आई कीप अ सॉलिड इन अ कंटेनर, व्हाट विल हैपन? द सॉलिड विल ओनली अप्लाई फोर्स इन विच डायरेक्शन? डाउनवर्ड्स, बिकॉज ऑफ इट्स वेट. वेट कितने डिग्री पे लगता है? 90 पे. तो 90 पे लग रहा है तो ये प्रेशर सिर्फ किस डायरेक्शन में लगा रहा है? डाउनवर्ड्स. If I fill the same container with what? Liquid, what will happen? एक तो लिक्विड का वेट कहाँ लगेगा बच्चे? डाउनवर्ड्स. And if I make a hole here, this liquid will flow out of this hole. Means लिक्विड में प्रेशर साइडवेज भी लग रहा है और कहाँ लग रहा है? डाउनवर्ड्स भी लग रहा है. ठीक है. If a container is filled with what बच्चे? Air. If a container is filled with what? If a container is filled with what? Air. तो ये मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे? चारों तरफ चलेंगे. मतलब ये नीचे भी लगाएगा प्रेशर, साइडवेज भी लगाएगा और ऊपर भी लगाएगा. तो हमने गैस लॉज में भी पढ़ा था कि जब आपके मॉलिक्यूल्स कोलाइड करते हैं वॉल ऑफ कंटेनर के साथ तो ऑटोमेटिकली हम उन कोलिजन्स को किससे रिलेट करते हैं? प्रेशर. किससे? प्रेशर. ठीक है. अगर टायर का प्रेशर ज्यादा है तो मतलब टायर की दीवारों पे हवा के मॉलिक्यूल्स ज्यादा टकरा रहे हैं. अगर टायर का प्रेशर कम है, इट मींस द एयर मॉलिक्यूल्स आर नॉट स्ट्राइकिंग ऑन द वॉल ऑफ द टायर. क्लियर है बेटा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब गैस का प्रेशर एंड ऑल वो आप थोड़ा बहुत केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं. तो हियर व्हाट वील स्टडी इज विल स्टडी लिक्विड प्रेशर. लिक्विड प्रेशर लिखो बच्चे. लिक्विड प्रेशर या प्रेशर इन. अच्छा एक मिनट, सॉरी, फ्लूइड्स का बुक के हिसाब से प्रेशर इन फ्लूइड्स. ठीक है, टॉपिक वाइज कवर करेंगे बच्चे एक एक करके. प्रेशर इन फ्लूइड्स. प्रेशर इन फ्लूइड्स. अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताओ फ्लूइड में प्रेशर कैसे होता है, प्रेशर कैसे लगता है फ्लूइड में, तो एक सिंपल सी बात है ना. व्हाट विल टेक इज विल टेक अ बॉटल. इस बॉटल के अंदर हम क्या भर देंगे बच्चे? पानी भर दें इस बॉटल में. यस और नो? या कुछ बोल तो दिया करो. घूम गए कहीं गए. यस सर. बोलना नहीं आता, ऐसे ही कुछ कर दिया करो. समझ तो आया कि तुम्हें पता चल रहा है. ओके, मान लो अगर इस बॉटल में मैं होल कर दूं, है ना, तो क्या वहां से पानी बाहर आएगा? प्रेशर से आएगा, विदाउट प्रेशर आएगा? प्रेशर से आएगा. इसका मतलब लिक्विड की साइड में भी क्या लग रहा है? प्रेशर. डाउनवर्ड भी क्या लग रहा है? प्रेशर. अगर मैं बॉटल का ढक्कन खुला रख दूं तो क्या पानी ऊपर भी चला जाएगा? नहीं. तो लिक्विड में प्रेशर कहां लगता है? डाउनवर्ड्स एंड ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर. ओके, तो अगर हम होल करेंगे तो यहां से पानी क्या जाएगा? ऐसे. ठीक है, यहां से पानी क्या जाएगा? ऐसे. ओके, यहां से पानी क्या जाएगा? ऐसे निकलेगा. और यहां से पानी क्या जाएगा? ऐसे. ये ए सिचुएशन है, ये बी सिचुएशन. कौन सा सही है? ए या बी? ए. समझ आया? इसका मतलब ये है अगर नीचे प्रेशर ज्यादा है तो ये दूर तक जाएगा फ्लो. यहां प्रेशर कम है तो ये पास आएगा. ये कह रहा है यहां प्रेशर क्या है? नीचे वाला कम है तो ये पास गिरेगा, ऊपर प्रेशर ज्यादा दूर गिरेगा. तुम तुम्हारे हिसाब से बताओ कहां प्रेशर ज्यादा है? पक्का? वो सही नहीं है बी वाला? पक्का? कोई रीजन इसके पीछे? सर वो तो सेम प्रेशर हो गया, नीचे ज्यादा लगेगा कि ऊपर वाले का प्रेशर नीचे. इसके ऊपर से वजन क्या है? ज्यादा. मतलब मान लो कोई इंसान यहां खड़ा है और कोई इंसान यहां खड़ा है. इसके ऊपर तो सिर्फ इतना सही लिक्विड है, लेकिन इस इंसान के ऊपर लिक्विड की कॉलम क्या है? बहुत बड़ी है. लिक्विड की कॉलम क्या है? बहुत बड़ी है.
तो ऊपर से लिक्विड के खुद का वेट क्या है, ज्यादा। अब आप किसी चीज को ज्यादा प्रेस करोगे तो साइड से प्रेशर क्या बनेगा, ज्यादा बनेगा। तो लिक्विड में नीचे प्रेशर क्या होता है हमेशा, ज्यादा, ऊपर प्रेशर क्या होता है हमेशा कम। क्यों? क्योंकि जब जितना नीचे जाते जाओगे उतना ऊपर के लिक्विड का दबाव क्या होता रहेगा, वेट क्या होता रहेगा, ज्यादा। ठीक है, अगला लिखो बच्चे, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम। प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम, पहला टॉपिक है इसमें, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ लिक्विड कॉलम। डायग्राम भी साफ बनेगा बच्चे। डायग्राम में पानी बनाने पे ज्यादा कंसंट्रेट मत करना प्लीज। ऐसे भी बना सकते हो आप, इस पे ऐसे ये भी बना सकते हो। मैं फिर से कह रहा हूं, क्वेश्चन में पानी बनाने पे कंसंट्रेशन मत रखना प्लीज। पता है क्या किया तुमने? तुमने इस पूरे लिक्विड में एक छोटा सा हिस्सा सिलेक्ट कर लिया। इस पूरे लिक्विड में तुमने क्या किया, एक छोटा सा हिस्सा सिलेक्ट कर लिया। मतलब ये कुछ ऐसा है कि एक इंसान है, वो इस लिक्विड में यहाँ पे खड़ा है, तो इसके ऊपर कितना ये लिक्विड कॉलम प्रेशर लगा रहा है, तुम ये कैलकुलेट करो। यही होता है। अगर मैं यहाँ खड़ा हूँ तो मेरे ऊपर जितनी हवा मेरे पे दबाव लगा रही है, मैं वही प्रेशर करूंगा ना। जो हवा यहाँ है वो मेरे पे थोड़ी प्रेशर लगा रही है। तो लिक्विड कॉलम के प्रेशर का मतलब है कि अगर आप यहाँ पे खड़े हो तो यहाँ पे ऊपर से कितना प्रेशर लग रहा है ये आपको बताना। ठीक है, मान लो आप लिक्विड में कितनी डेप्थ के ऊपर हो, h, मतलब आपसे ऊपर हाइट कितनी है लिक्विड की, h। कितनी है लिक्विड की हाइट, कितनी है लिक्विड की हाइट, h। एंड इमेजिन द डेंसिटी ऑफ लिक्विड इज d भी लिख सकते हो, बाकी डेंसिटी का सिंबल ये होता है, इसको बोलते हैं रो। व्हाट इज द सिंबल कॉल्ड, रो। अगर डेंसिटी का सिंबल d लिखना है, दैट इज आल्सो नॉट रॉन्ग, आप स्मॉल d लिख सकते। इज इट क्लियर? करेक्ट क्वेश्चन? हाँ जी बच्चे, करेक्ट क्वेश्चन। चलो अब मुझे बताओ प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारे हिसाब से। वेरी गुड। व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। ओके, जब हाइट वगैरह की बात करते हो, तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? वैसे क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला? m इंटू ए, m इंटू ए। लेकिन अगर a की जगह g लिख दो तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा? m इंटू जी। ओके, जो इंसान यहां पे खड़ा है उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो इस लिक्विड का वेट लगा रहा है, यस या नो? अगर मैं यहां खड़ा हूं तो मेरे ऊपर जितना भी लिक्विड का वेट है वो मेरे ऊपर क्या लग रही है, फोर्स। तो लिक्विड का वेट मैं कैसे निकालूंगा? मास ऑफ लिक्विड इनटू ग्रेविटी। वेट का फॉर्मूला क्या होता है? m इनटू, वेट का फॉर्मूला क्या होता है? m इनटू g। तो F को मैं लिख सकता हूं m इनटू g। एरिया का फॉर्मूला बताओ? लेंथ इनटू लेंथ इनटू ब्रेड्थ। ठीक है, क्लियर है? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? बोलो मेरे को, क्या होता है? मास अपॉन, बोलो, वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। क्लियर है बच्चे? ओके, तो डेंसिटी को मैं रो लिख लूं, कोई चक्कर नहीं है। डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। कोई चक्कर है तो बता दो, पहले सुन लो, सब टाइम ले लूंगा कॉपी करने के लिए, सुन लो। ठीक है बच्चे, क्लियर? ऊपर कर दो थोड़ा इसे अब। रो इक्वल्स रो इनटू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट इक्वल्स टू मास। कोई दिक्कत है तो बता दीजिए। क्यों? क्योंकि यहां भी हम ये कर सकते थे, मास इक्वल्स टू हो जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है?
रो है और लेंथ ब्रेड्थ हाइट अलग अलग है। लिख दिया बच्चे? ठीक है, मास की वैल्यू आ गई। तो दोबारा जाए प्रेशर के फॉर्मूला पे। क्या था प्रेशर का फॉर्मूला बोलना? क्या निकल के आया था? m इंटू जी अपॉन L इंटू बी इंटू एच। पुट वैल्यू ऑफ मास क्या बनेगा? रो इंटू बोलो L इंटू बी इंटू एच। ये क्या है मेरे पास? डेंसिटी। ये क्या है मेरे पास बच्चे? LBH। बोलो क्या है मेरे पास? वॉल्यूम। तो मास का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। इंटू किससे मल्टीप्लाई कर रखा है अपन ने पहले इसको? बोलो G से। अपॉन क्या आएगा? क्या आएगा अपॉन? ये रहा अपॉन क्या आएगा? L इंटू बी। ये क्या बन गया? फोर्स अपॉन एरिया। तो किससे किसको कैंसिल कर दें? L से L, B से B। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या आ गया? H इंटू रो इंटू जी। समझ नहीं आया तो दोबारा बता रहा हूं, ध्यान से सुन लेना एक बार। देखो, आपके पास एक ऑब्जेक्ट यहां पड़ा है, इस पे प्रेशर कैलकुलेट करना है। प्रेशर के लिए इसमें लगने वाली क्या पता होनी चाहिए? फोर्स। इस पे फोर्स कौन सी लग रही है? जितना इस पे वेट। मान लो आपने 10 kg का वेट सिर पे उठा रखा है, तो आप पे फोर्स कौन लगा रहा है? ये 10 kg का वेट। इस पे फोर्स कौन लगा रहा है? इसके ऊपर जितना पानी। ठीक है जी। पानी की हाइट क्या है? h। लेंथ और ब्रेड्थ कुछ है, पता नहीं कितनी है। तो अपन ने फॉर्मूला लगाया फोर्स अपॉन एरिया। m इंटू जी होता है फोर्स और एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। मास क्या होता है? वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। और वॉल्यूम क्या होती है? लेंथ ब्रेड्थ हाइट। लेंथ और ब्रेड्थ आपस में क्या हो गए? कैंसिल। बचा क्या? h। रो मींस डेंसिटी, g मींस एक्सेलरेशन ड्यू टू, बोलो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। कॉपी करो, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। 2 मिनट देता हूं, कॉपी करो। बोलो बच्चे। ये बनाना है? बनाना भी है, ये नहीं बनाना, सिर्फ एक बनाना। क्या बच्चे? समझ नहीं आया। सॉरी, एच नहीं आया, एल हो गया, समझ भी आ गया। मतलब प्रेशर, अगर नॉर्मल प्रेशर की बात करो तो क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। लेकिन अगर प्रेशर फ्लूइड का है, फ्लूइड में कौन कौन आते हैं? लिक्विड और गैसेस। अगर प्रेशर फ्लूइड का है बच्चे, तो उस केस के अंदर आप ये नहीं लिखोगे, क्या? एफ अपॉन ए नहीं लिखोगे, क्या लिखोगे? H इंटू रो इंटू जी। H मीन्स डेप्थ ऑफ लिक्विड, हाइट नहीं है ये, क्या है ये? डेप्थ। ये अपन तो ऊपर खड़े हैं ना, पानी के अंदर थोड़ी जाएंगे। डेप्थ ऑफ लिक्विड। G क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। क्या है बच्चे? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। लिखो फैक्टर्स अफेक्टिंग लिक्विड प्रेशर। फैक्टर्स अफेक्टिंग लिक्विड प्रेशर, फ्लूइड प्रेशर, लिक्विड प्रेशर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ। इसके साथ इसके कुछ रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं, वो भी करेंगे साथ। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ।
समझ आ रहा है बच्चे? ठीक है यार, देखो मैं पहले दिन से तुम्हें कहता हूँ, अगर तुम मेहनत कर रहे हो ना और समझ रहे हो साइंस, ठीक है, तो मार्क्स 2 4 5 ऊपर नीचे हो जाए उसको मैटर नहीं करता, ठीक है। हम डांटने को तो हम भी डांटते हैं, पेरेंट्स भी डांटते हैं, बट स्टिल अगर आप समझ आ रही है ना आपको साइंस, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, ठीक है। किसी भी पॉइंट पे, एक बार नहीं मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, किसी भी पॉइंट पे आपको ये लगे कि यार मुझे सर की समझ नहीं आ रही है, तो आप उसी दिन बताओगे ताकि आपका कोई और तरीका ढूंढ सके, है ना। हटना और लगना है वो तो 10th की बात है ना, भाई नहीं समझ आ रही तो चलो आप 10th में कहीं और लग जाएंगे, लेकिन अभी तो 9th में यही कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करनी है। तो अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती है बच्चे, तो साथ ही साथ बताना है, ठीक है। मैं आपको फिर से कह रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग यहाँ हो, तुम लोग फीस भी पे करते हो, सारी चीज़ें अपनी जगह, है ना, लेकिन मैं नहीं चाहता कि यहाँ से कोई साइंस का बच्चा जाए और उसको नॉलेज ही ना रहे कुछ, है ना। लिक्विड प्रेशर बोले तो वो रटा हुआ होगा सबसे, HDG, मुझे पता ही ना हो भी HDG कैसे आता है, इसको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बच्चे, ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं आपका डेप्थ ऑफ लिक्विड, ठीक है। अब इसमें कई सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक होता है जो डीप सी डाइवर्स है, डीप नहीं डीप, ठीक है, जो डीप सी डाइवर्स है बच्चे, वो क्या पहनते हैं, स्पेशल, हाँ जी, स्पेशल सूट्स पहनते हैं, ठीक है, स्पेशल सूट्स पहनते हैं, सलवार कुर्ता नहीं, सूट समझते हो ना, अपने यहाँ पे सूट को सिर्फ वही बोलते हैं, है ना, कुछ भी पहनते हैं उसे सूट कहते हैं, है ना, जो आपको सूट करता है तो उसे सूट कहते हैं। और डीप सी डाइवर्स होते हैं, ये स्पेशल सूट्स पहनते हैं। कभी आपने मूवीज में या कभी आपने डिस्कवरी पे देखा होगा, वो ब्लैक से कलर का एक बिल्कुल टाइट सा पहना जाता है ना, कितना वो अजीब सा है, लेकिन देखो, हाँ सही कह रहे हैं, खुजली आ जाए तो वो भी नहीं होती उससे। तो वो क्या है बच्चे, आपको वो पहन के बोला जाता है कि आपको अंदर जाना है ना, क्यों? वो सूट जो है ना वो बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव होता है। कैसे? जितना पानी में नीचे जाओगे आप पे पानी का प्रेशर उतना ही क्या रहेगा, ज्यादा। जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतनी आपकी बॉडी क्या कर हो सकती है, पानी में नीचे क्रश हो सकती है। समझ आ गई? जैसे वाटरमेलन को आप मुक्का मारो और वो क्रश हो जाए ना, अगर हो जाए तो वैसे ही तुम्हारी बॉडी जितनी नीचे जाएगी क्रश हो जाएगी। तुम्हें याद है अभी थोड़े दिन पहले, 6-7 महीने पहले, टाइटैनिक का वो जो भी वो रैकेज था वो देखने गए थे, वो दुनिया के सबसे कहते हैं ना अमीर लोग, है ना, और वो क्या हो गए, मर गए। क्यों मर गए? क्योंकि नीचे प्रेशर क्या है, बहुत ज्यादा। जो सबमरीन्स होती हैं वो भी स्पेशली डिजाइंड होती है। गाजी मूवी देखी किसी ने? हैं, उसमें वो कहते हैं ना नीचे ले जाओ इसको, और नीचे ले जाओ, सबमरीन फटने को जाती। क्यों? क्योंकि जितनी ज्यादा नीचे जाओगे वहां उतना ही ज्यादा क्या होगा, प्रेशर। अब कुछ मछलियां नीचे रहती हैं, उनको सरफेस पे लेके आओगे तो क्या होगा, फट जाएंगी। क्यों फट जाएंगी? क्योंकि नीचे उनकी बॉडी पे बहुत ज्यादा प्रेशर लग रहा है। उनकी बॉडी बनी इसी हिसाब से कि उनको उस प्रेशर के खिलाफ क्या लगाना है, फोर्स लगानी है। ऊपर आते हैं तो प्रेशर क्या है, कम, बट बेचारी फोर्स क्या लगा रही है, उतनी लगा रही है। तो ऊपर अगर उन डीप सी वाली फिश को ऊपर लेके आओगे तो वो क्या करेगी, बर्स्ट कर जाएगी। हर किसी का रीजन क्या आएगा, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ। एट ग्रेटर डेप्थ द प्रेशर इज वेरी लार्ज। तो इसलिए स्पेशल सूट्स होते हैं जो कि हाई प्रेशर को अपनी बॉडी पे फील नहीं होने देते। ठीक है, ओके। कभी देखें डैम्स कैसे बनते हैं? डैम पता है कोई? Dams have broader base. Dams have broader base. जब भी कोई डैम बनाया जाता है, ठीक है, वो डैम ऐसे बनता है बच्चे। ठीक है, मान लो यहाँ पानी है, तीन तरफ तो ज्यादातर ये होता है डैम के, दो तरफ पहाड़ आ जाते हैं, एक तरफ से पानी आ रहा है और दूसरी तरफ आप क्या बना रहे हैं, दीवार बना रहे हैं। तो जो डैम की दीवार है बच्चे, वो ज्यादातर केसेस में ऐसे बनती है। चाहे तो ऐसे बने, है ना, चाहे बाहर की तरफ बने, उससे जैसे भी। ठीक है, और यहाँ पे क्या लगे होते हैं बच्चे, गेट लगे होते हैं, या यहाँ पे वो होल होगा जहाँ से क्या रिलीज होगा, पानी रिलीज होगा। डैम सीधा क्यों नहीं बना, ऐसे क्यों बनाते हैं? प्रेशर ज्यादा है। ये सारा किससे भरा होगा? वेरी गुड। ये सारा किससे भरा होगा? पानी से। अब आप मुझे बताओ,
इस नंबर 1 पॉइंट पे जितना प्रेशर है और 2 पे प्रेशर है, किस पे प्रेशर ज्यादा होगा, 1 पे या 2 पे? 2 पे प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। अगर ज्यादा क्यों होगा, बिकॉज प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ। क्यों, नीचे ऊपर का जो वेट है वो क्या कर गया, इंक्रीज कर गया। अगर वेट इंक्रीज कर गया तो नीचे वाले पे प्रेशर ज्यादा है, तो अगर दीवार बिल्कुल सीधी होगी तो दीवार यहां से क्या कर सकती है बच्चे, टूट सकती है। इसलिए बेस को क्या करो, ब्रॉड बना दो, जितना ज्यादा बना सको। क्यों, नीचे प्रेशर क्या है, ज्यादा, ऊपर प्रेशर क्या है, कम। समझ आ गई? इज इट क्लियर? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो क्या बोलोगे, क्या बोलोगे? रीजन क्या होगा डैम्स आर ब्रॉडर बेस का? लिक्विड प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेप्थ। At depth the pressure is very high. So to withstand such a high pressure, dams have broader base. एक तो ये, दूसरा वो वाला रीजन जो पहले कर चुके हैं। एरिया ज्यादा होगा तो प्रेशर क्या लगेगा, कम। तो डैम धरती में नहीं सिंक हो जाएगा। डैम की हाइट होती है 100 फीट की दीवार है, इतना ज्यादा वजन है उसमें, इसलिए डैम की जो फाउंडेशन होती है उसको क्या बनाया जाता है, ब्रॉड बनाया है। समझ आ गई? इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? कोई भी एग्जांपल ले लो, नहर का एग्जांपल ले लो, ऐसे होती है ना, है ना, ताकि नीचे वाली साइड मिट्टी क्या लगे, ज्यादा लगे। क्यों, नीचे मिट्टी ज्यादा लगेगी तो क्या होगा, नीचे प्रेशर क्या है, ज्यादा, तो नीचे पानी क्या रखो, कम, लेकिन साइडवेज को क्या रखो, स्ट्रॉन्ग, ताकि हाई प्रेशर को क्या कर सके, वो विथस्टैंड कर सके। हाई प्रेशर को वो क्या कर सके, विथस्टैंड, क्या कर सके, विथस्टैंड। ठीक है, अच्छा, दो कंडीशंस है बच्चे, अगर आप समझा पाओ तो मेरे को। मान लो पानी आपके पास, ठीक है, यहां पे एक बबल बना, ठीक है, पानी के नीचे कोई बबल बना, आपने हीट किया, कुछ किया, बस। अच्छा, या फिर बबल ऐसे बनता है, ये ए सिचुएशन है, ये बी सिचुएशन। कौन सी सिचुएशन है, ए। बबल जितना नीचे होगा उतना छोटा होगा, जितना ऊपर आएगा बड़ा हो जाएगा। पक्का? बस स्ट्रॉन्ग नहीं है, नहीं तो कर रही है एक्सपेरिमेंट। पक्का ऐसा ही होता है, बबल जैसे जैसे ऊपर आता है बड़ा हो जाता है। पक्का? कोई दिक्कत है तो बता दो। क्यों? नीचे क्या है, प्रेशर ज्यादा, तो एयर कंप्रेसर, कितना प्रेशर ज्यादा तो वॉल्यूम कम हो जाएगी, वॉल्यूम कम हो जाएगी, एयर कंप्रेस हो जाएगी। ये एग्जैक्ट वर्डिंग है। प्रेशर ज्यादा होगा तो ये कह रहा है कि एयर कंप्रेस होगी, वॉल्यूम कम हो जाती है। प्रेशर बढ़ता है तो वॉल्यूम कम होती है या नहीं होती? किसने बताया था? बॉयल ने बताया था ना, कौन सा लॉ था, बॉयल्स लॉ। इंक्रीज इन प्रेशर विल डिक्रीज द वॉल्यूम, इंक्रीज इन प्रेशर विल डिक्रीज द वॉल्यूम। अब आपसे दो तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। एक तो पूछा जा सकता है कि गैस बबल इंक्रीज इन साइज और डिक्रीज इन साइज, इंक्रीज इन साइज। व्हाई? बिकॉज एट डेप्थ द प्रेशर इज लार्ज, सो द वॉल्यूम विल बी लेस, ऑन सरफेस द pressure is less, so volume will be large, volume will be more। और जब बाहर आता है तो बाहर का प्रेशर इतना ड्रॉप कर जाता है कि वॉल्यूम क्या होने लगती है, बहुत बड़ी, और इतनी उसमें वो पानी है ही नहीं, इसलिए वो क्या करता है, बर्स्ट। क्या करता है, बर्स्ट कर जाता है। तो लिखो, क्या लिखोगे, गैस बबल्स इंक्रीज in size when moving from bottom to, हाँ जी बच्चे, हाँ जी, bottom to surface। ठीक है, 79-80 वाला तो पार्टी देनी चाहिए यार, कमाल हो गई तुम लोग। कोई यही नहीं है, तो 10 रुपए का प्रसाद ही ला दो, 80 ला दो यार, तो उससे फील से कुछ हो जाएगी।
मूर्ति ला के ऐसे लगा के और सर पार्टी तो आपने भी चाहिए, आपको भी चाहिए। पार्टी में चाहिए। बेटा 11 तारीख निकल गए ना, पता है क्या है? अब पार्टी करेंगे तो 11 तारीख को गुस्सा कई बार हो जाता है किसी को, है ना, तो वो कहेंगे कि लाइफ की तो यही नहीं खत्म होते रोज के, तो चले कभी पार्टी करनी पड़ी। 11 तारीख खत्म हो जाए अगले वीक में पक्की है डन। तो शहर पे जला लेना हम लोगों को, ठीक है डन क्लियर। चौकी रखनी है, रख देंगे बत्ती भावना में नवरात्रि का टाइम है कैंडल, ठीक है डन। माता कौन बनेगी? माता का शेर तो है हमारे पास बनने के लिए। या नहीं ना 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 पता ही नहीं। चलो ठीक है यार, थोड़ी नींद उड़ जाती है आएंगे। क्लियर है बच्चे? तो कहीं भी दिमाग लगाना है वो ये लगाना है कि जब भी डेप्थ का कोई क्वेश्चन आ जाए तो डेप्थ पे हमेशा प्रेशर क्या मिलेगा? ज्यादा। उसको रिलेट करके समझ लो चीज, ठीक है। अब नंबर 2 दूसरा फैक्टर कौन सा होगा बच्चे? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा बच्चे? डेंसिटी। प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो मींस व्हाट? डेंसिटी। It is easier to swim in sea water than river water. लिख लो, it is easier to swim in sea water than river water. पहले तो बताओ ये सेम है, सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? सही बोल रहा हूँ, सही है। It is easier to swim in sea water than river water. सही तो ऐसे कह रहे जैसे तुमने की ऐसे रिवर में भी और सी में। चलो सुनो 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 लिसन, सुनो बच्चे। अब होता क्या है बेटा? ओहो नहीं, ये पॉइंट नहीं आएगा, ये तो अब थ्रस्ट है ना, अगले चैप्टर का पार्ट है। काटना बच्चे, सॉरी काट दो सॉरी बेटा, अगले चैप्टर का। इसमें ये लिखो, मर्करी अप्लाइज मोर प्रेशर देन वाटर। वैसे ये हो सकता है कि सी वाटर का प्रेशर ज्यादा होता है, रिवर वाटर का कम होता है, क्योंकि सी वाटर की डेंसिटी ज्यादा होती है सॉल्ट की वजह से। ये लिखो, मर्करी अप्लाइज अ ग्रेटर प्रेशर देन वाटर। मर्करी अप्लाइज अ ग्रेटर प्रेशर देन वाटर। क्यों? कि मर्करी की क्या ज्यादा होती है? डेंसिटी, तो प्रेशर भी क्या लगाएगी? ज्यादा। मतलब 1 किलो पानी और 1 किलो मर्करी में कौन ज्यादा प्रेशर लगाएगा? मर्करी लगाएगी, क्योंकि उसका क्या है बच्चे? ज्यादा। तीसरा फैक्टर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो बच्चे इसको वैसे लिख लो, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अच्छा बताओ, इक्वेटर पे ज्यादा प्रेशर होगा या पोल्स पे? पोल्स पे। जी ज्यादा कहाँ होती है? पोल्स पे। तो प्रेशर भी ज्यादा कहाँ होगा? पोल्स पे। तीसरा फैक्टर लिखो, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू G, मोर एट पोल्स लेस एट इक्वेटर। मोर एट पोल्स लेस एट इक्वेटर। मोर एट पोल्स लेस एट इक्वेटर। ओके, एक बात बताओ, क्या प्रेशर शेप ऑफ कंटेनर पे डिपेंड करता है? फॉर्मूला में है शेप ऑफ कंटेनर? नहीं है ना, सिर्फ क्या है? हाइट। सिर्फ क्या है? हाइट। क्या शेप ऑफ कंटेनर पे डिपेंड करता है? नहीं। क्या एरिया ऑफ कंटेनर पे डिपेंड करता है प्रेशर? नहीं। फॉर्मूला क्या है? H रो G। फॉर्मूला क्या है? H रो G। मतलब चाहे आप यहां से आपने एक पाइप लगाई है बच्चे, है ना, और आपने क्या किया, यहां एक ऐसे कंटेनर बना दिया, यहां एक पतला सा कंटेनर बना दिया, यहां एक ऐसा कंटेनर बना दिया, ये खुला है यहां से, ठीक है, यहां से पानी चला दिया। बताओ किसमें सबसे ज्यादा पानी होगा? सब में पानी क्या होगा? सेम लेवल पे जाए। प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? H रो G। प्रेशर शेप ऑफ कंटेनर पे डिपेंड करता है? नहीं। प्रेशर क्या एरिया ऑफ कंटेनर पे डिपेंड करता है? नहीं। मान लो एक कंटेनर ऐसा है ना, और दूसरा कंटेनर ऐसा है, इसमें
P2 और इसमें P1 दोनों क्या है सेम, दोनों क्या है सेम। देखो इसकी अगर इस पॉइंट की और इस पॉइंट की अगर ऊपर से हाइट क्या है दोनों की सेम, दोनों की डेंसिटी क्या है सेम, और एक ही जगह पड़े हैं तो ग्रेविटी भी क्या है सेम। तो हमारा फॉर्मूला तो एक ही कहता है H rho G, इसके सिवाय जितनी भी चीजें आएंगी उनको क्या करोगे, वैसे प्रेशर की बात नहीं कर रहे हम, सिर्फ किसकी प्रेशर की बात कर रहे हैं, लिक्विड प्रेशर की। अच्छा एक बात बताओ यार, सच बताना, क्या आपको सच में लगता है कि इन दोनों के बेस पे सेम प्रेशर लगेगा? सच बताना, जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है वो बताओ, क्या A और B कंटेनर के बेस पे सेम प्रेशर लगेगा? हार्दिक के दिमाग में ये है कि A में ज्यादा लगेगा B में कम लगेगा, है ना? क्यों? क्योंकि B का एरिया क्या है ज्यादा। ओके, और स्टेफी के दिमाग में ये चल रहा है कि B का एरिया तो ज्यादा है लेकिन B में पानी भी तो ज्यादा है उधर नीचे की तरफ, तो एरिया ज्यादा है तो फोर्स भी ज्यादा होगी, है ना? पता है क्या है, देखो मैंने बताया था प्रेशर में कौन सी फोर्स लेते हैं हमेशा, कितने डिग्री पे लगेगी, 90। कितने पे लगे, 90। मतलब इसमें आप सिर्फ इतने पानी की बात करेंगे, यस और नो? जो यहाँ वाला पानी है वो तो यहाँ फोर्स लगा रहा है, यहाँ वाला यहाँ लगा रहा है, यहाँ वाला यहाँ लगा रहा है, यहाँ वाला साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, अपने को सिर्फ इस पानी की बात करें, ठीक है? मान लो इस पानी का वजन है 10 kg और एरिया आपके पास है मान मतलब 10 न्यूटन लगा रहे हैं ये, और एरिया है आपके पास 1 न्यूटन, तो कितना आ गया प्रेशर, सॉरी 1 मीटर स्क्वायर, प्रेशर आ गया 10 पास्कल्स, ठीक है? क्लियर है? अच्छा, इसमें कौन सा पानी कंसीडर करेंगे, इसमें सारा, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, ये भी, इवन ये वाला भी, ये सारा पानी कंसीडर होगा ना कंसीडर, तो फोर्स क्या लगेगी, कम या ज्यादा, ज्यादा। मान लो फोर्स लग रही है 100 न्यूटन, एरिया भी इसका क्या है ज्यादा, तो प्रेशर यहां भी कितना आना है आपके पास 10। मतलब अगर कंटेनर का बेस बढ़ा दोगे तो उस पे जो फोर्स लग रही है वो भी तो क्या कर रही है, इंक्रीज। अब जितनी फोर्स लग रही है ना, उतना ही क्या बढ़ रहा है, एरिया, तो प्रेशर क्या रहेगा, कांस्टेंट, है ना? मान लो मैं 10 रुपए कमाता था, है ना, मैं अपने बच्चों को 8 रुपए की चीज दिला देता था, तो मेरी सेविंग कितनी हुई, 2 रुपए। मैंने 100 रुपए कमाने स्टार्ट कर दिए, अब मैं अपने बच्चों को 98 की कोई चीज दिला देता हूँ, मेरे पास सेविंग कितनी हुई, कोई फर्क पड़ा? तो अगर बेस बढ़ा दिया, है ना, अगर सैलरी बढ़ा दी तो खर्चे भी तो क्या हो गए, बढ़ गए, तो सेविंग क्या है, उतनी है। तो शेप ऑफ कंटेनर या एरिया ऑफ बेस पे डिपेंड नहीं करता लिक्विड प्रेशर, सिर्फ 3 चीजों पे डिपेंड करता है, कौन, हाइट, डेंसिटी, ग्रेविटी। तो लिखा है ना फैक्टर्स नॉट अफेक्टिंग, उसमें लिख लो पहला शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर और दूसरा एरिया ऑफ द बेस, शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर एंड एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कंटेनर, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कंटेनर, एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कंटेनर। एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कंटेनर। अंश जी, ए और बी में किसमें प्रेशर ज्यादा होगा या सेम होगा? क्या लिखा तुमने, शेप एंड साइज ऑफ द कंटेनर एंड एरिया ऑफ द बेस ऑफ द कंटेनर। हाँ जी, दोनों में सेम होगा, अलग अलग होगा? अंश कुछ तो बोलना पड़ेगा बच्चे, सेम होगा जी, सेम होगा प्रतिष्ठा, सेम होगा भव्या जी, हार्दिक जी, ए में ज्यादा होगा, अरमान, देवम किसमें ज्यादा होगा, तो बोल जयकारा लगा दो, सेम होगा। क्योंकि पता है अपनी जो सोच है ना, सही हो तुम, अपनी जो सोच है, डायमीटर बोला, डेंस, तुझे कैसे पता किसकी डेंसिटी,
सिंपल बात है यार, इसकी हाइट क्या है? ज्यादा, इसकी हाइट क्या है? कम। तो किस पे प्रेशर ज्यादा होगा? ए में। बी में प्रेशर क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इतनी सोचने वाली क्या बात है? समझ आई बात कि नहीं आई? हाँ जी, समझ आ गई बात? थोड़ा सा है ना दिमाग लगा लिया करो, जो टॉपिक कराते हैं बस उसी पे रह जाते। तुमने ये देख लिया एरिया कम है, एरिया ज्यादा है, ये ज्यादा तेज बन रहा है, हमें पता है सेम रहेगा। अरे मूर्खो, हाइट भी तो देखो, हाइट किसकी ज्यादा है? ये इस पे तो फर्क पड़ता ही नहीं, छोड़ दो इसको। कोई और फैक्टर है? हाइट है, तो ये हाइट पे डिपेंड। समझ आ गई बच्चे? क्लियर है? ओके, आगे लिखो लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर। लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर, ठीक है? ये बेटा डायरेक्ट इसके बाद में बुक भी खोलोगे, पेज नंबर 96 पे डायरेक्ट वहां से लिख लेना करके। लॉज ऑफ लिक्विड प्रेशर सेम लिखने 96 पेज पे। ओके सुनो, पहला लॉ कहता है, अगर एग्री करते तो ठीक है, नहीं तो कह लेना सर नहीं एग्री करते। ओके, प्रेशर एट एनी पॉइंट इंक्रीजेस विद डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। प्रेशर इंक्रीजेस विद डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द लिक्विड। लिक्विड की जो डेप्थ है वो नीचे से ऊपर नहीं मेजर होती कभी, कहां से कहां होती है? ऊपर से नीचे की तरफ। ओके, नंबर 2 कहता है प्रेशर इज द सेम इन ऑल डायरेक्शंस अबाउट अ पॉइंट। ध्यान से सुन लो, इधर देखो, मान लो ये पॉइंट है मेरे पास, है ना, ये पॉइंट है मेरे पास, इस पे यहां से प्रेशर, यहां से प्रेशर, यहां से प्रेशर और यहां से प्रेशर क्या लगेगा? सेम। ठीक है, दोबारा लाइन सुन लो, प्रेशर इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस फ्रॉम अ पॉइंट, मतलब यहां से इधर का प्रेशर, इधर का प्रेशर, इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर क्या रहेगा? सेम, क्योंकि फोर्स क्या रहेगी? सेम। क्यों? एवरी एक्शन हैज अ इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो हर डायरेक्शन में एक डेप्थ पे हर डायरेक्शन में प्रेशर क्या रहता है? इक्वल। अच्छा, एक बात और बताओ मुझे, यहां पे ये पॉइंट ए है, मतलब ये पानी में है सारा, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, किस पे प्रेशर ज्यादा होगा? तीनों पे क्या रहेगा? सेम, क्योंकि तीनों की हाइट क्या है? सेम है। तो प्रेशर इन एट अ हॉरिजॉन्टल प्लेन at same depth is always same और different depth is always different। ठीक है, सुन लेना। In a stationary liquid, pressure at same at all points in the horizontal plane, pressure in same depth is different in depth। अच्छा, पानी में जो प्रेशर 100 मीटर पे है, मरकरी में वो प्रेशर क्या होगा? ज्यादा या कम? ज्यादा, क्योंकि मरकरी की डेंसिटी क्या है? ज्यादा। अल्कोहल में वो प्रेशर कम होगा या ज्यादा? कम, क्योंकि अल्कोहल की डेंसिटी चिराग की क्या होती है? कम। ठीक है, क्या होती है? कम। लास्ट है लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल। इसको समझना जरूरी है, लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल। ठीक है, इसके लिए मैं एक कहानी सुनाता हूं, ध्यान से। जब तुम घर में फ्लोरिंग कराते हो या बाथरूम में जब भी फ्लोरिंग कराते हो, एक जगह होती है जहां से पानी बाहर निकलेगा, होती है ना? करते हैं ना? अच्छा, हम क्या करते हैं? हम कहते हैं अभी उस जगह से पानी बाहर निकलना चाहिए, इसका मतलब आप हल्का सा उसे क्या दे देते हो? स्लोप दे देते हो। क्या दे देते हो? हल्का सा स्लोप दे देते हो, है ना? अब स्लोप का मतलब क्या है कि इधर हाइट ज्यादा है, इधर हाइट कम है, तो पानी हाई प्रेशर से किधर आएगा? लो प्रेशर, है ना? या पानी एक हाइट से किधर आएगा? दूसरी हाइट किधर। समझ आ गया? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर? चलो, आपने क्या कर लिया? आपने एक बड़ा सा टब ले लिया, उसके बीच में आप पानी डाल रहे हो, तो क्या पानी बीच में से बढ़ता रहेगा, साइड से ऐसे नीचे होता रहेगा, या बराबर पानी बढ़ेगा? बराबर। क्या बढ़ेगा? पानी बराबर। आप बड़ा टैंक ले लो, पानी क्या करेगा? बराबर। ठीक है, क्लियर है बच्चे? कोई दिक्कत, कोई परेशानी इसमें? डन है? ओके, ध्यान से सुनना। हुआ क्या बच्चे, मेरे घर के पास से एक नहर जाती है, ठीक है? गवर्नमेंट ने क्या बोला, इस नहर से आपको एक कनेक्शन दिया जाएगा, एक पाइप का कनेक्शन। वो पाइप जमीन में 3 फीट नीचे जाएगी।
वो पाइप पानी में क्या जाएगी, 3 फीट नीचे जाएगी। और जो मेरे खेत हैं बच्चे वो इस लेवल पे हैं, जो नहर थी उससे मेरे जो खेत हैं वो है 1 फीट नीचे। और गवर्नमेंट कहती है कि हम यहां पे आपके खेत में ऐसे करके पाइप कर देंगे और जो पानी यहां से फ्लो कर रहा है नहर में, वो पानी यहां नीचे गिरेगा, 3 फीट नीचे जाएगा पानी, और ये पानी अपने आप ऊपर, कितने फीट ऊपर आना पड़ेगा पानी को बताओ, यहां से कितना है बच्चे, 2 फीट। तो वो कह रहे हैं 2 फीट क्यों, ये 2.5 फीट भी ऊपर है और यहां से आपके खेत में पानी है। तो 4.5 के हिसाब से तू ही लिख रहा है, मुझे ऐसे लग रहा है, स्मार्ट सा लग रहा है, कौन है, तू ही नहीं बैठा। ओके सुनो सुनो, ठीक है, मतलब एक नहर थी जिससे हमारे खेत को डायरेक्ट पानी लग जाता था कि नहर मेरे खेत से 1 फीट है, हमने ठीक है ओपन किया, पानी आ गया। गवर्नमेंट कहती है कि नहीं, हम इस नहर से 3 फीट नीचे पाइप लेके जाएंगे, है ना, और आपके खेत 2 फीट पे है तो ये ऊपर करके और यहां से पानी आ जाएगा। क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या ये पानी आएगा? यार 3 फीट नीचे चला गया पानी, तो कोई मोटर थोड़ी लगी है, यहाँ से कोई पानी को पुश थोड़ी कर रहा है। तो प्रेशर ऊपर वाले प्रेशर उधर जो प्रेशर लग रहा है ऊपर वाले का, तो वापस उतनी ऊपर चला जाएगा। उतनी तो नहीं है, उतना ही चला जाएगा, उतना भी जाएगा। पहले पानी का लेवल क्या है, ये है ना पानी का लेवल, पानी का लेवल यही है, मान लो इसमें, सॉरी पानी का लेवल तो ये है, सॉरी यस और नो, नहर में पानी का लेवल क्या है, ये है ना। तो एक समझदार इंजीनियर आया, हमने बोला कि सर ये तो काम ही नहीं करेगा ऐसे कैसे, वो कहता काम छोड़ो, अगर आपका खेत यहां भी होगा ना तो भी इसको पानी मिल जाएगा, है ना। हम भी ऐसे चौक के देख रहे हैं, तो नहर में पानी आया, ये पाइपलाइन डल गई, नहर में पानी आया, ये पाइप में पानी भरा, है ना, और पानी अपने आप इसमें आके गिर गया, है ना। इसका मतलब क्या है कि लिक्विड जिस लेवल पे फ्लो कर रहा है, आप उसमें कितने भी गड्ढे खोद दीजिए, आप उसको कितना भी ऊपर नीचे कर दीजिए, लिक्विड अपने लेवल पे जरूर आएगा। समझ आ गई? अब आपके पास कितनी बड़ी बड़ी नहरें होती हैं और कितने बीच में आपकी रोड्स निकलती हैं, तो बड़ी नहर होती है तो उनके ऊपर से पुल बना दिया जाता है, और जो छोटी नहर होती है वो पता है कैसे पास की जाती है, यहां से नहर आ गई, यहां से नहर आ गई, बीच में रोड है, रोड अपने लेवल पे चलेगी, रोड के नीचे क्या खोद दिया जाएगा, एक गड्ढा खोद दिया जाएगा, 5 फीट 8 फीट 10 फीट नीचे गड्ढा खोद दिया, वो ऊपर का पानी कहां गिरेगा, नीचे भर के, जहां ये लेवल था वहां इधर वाला लेवल 101% आएगा। यार इसको बोलते हैं लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल। तुम घर में टैंक सबसे ऊपर क्यों बनाते हो? वो अपने ग्रेविटी से प्रेशर से नीचे आ जाएगा। एक तो ये है ऑटोमेटिक है, ग्रेविटी से नीचे आ जाएगा, हाइट बढ़ गई तो प्रेशर भी क्या, अब देखो नीचे की तरफ बढ़ रहा है तो ऊपर भी हाइट बढ़ेगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, ज्यादा, है ना, ऊपर से आएगा। टाइम नहीं देखा, ठीक है, समझ आई। अच्छा एक और चीज, अगर मेरा टैंक बना है 2nd फ्लोर पे, तो उस टैंक के बराबर मेरे पास यहां टैप लगी है, क्या उसमें पानी आएगा? मान लो ये टैंक बना हुआ है, यहां से पाइप ला के मैंने यहां टैप लगा दी, कईयों की सोच होगी सीधी टैप क्यों नहीं लगाई, गोलाकार है ना, अच्छे काम कर रहा है सर को मूर्ख कह दिया ना? चलो ठीक है, क्या इस टैप में पानी आएगा? यस,
जब तक इसमें पानी यहां तक रहेगा इस टैप में पानी फ्लो करेगा, अगर पानी का लेवल इससे नीचे आ गया तो इसमें पानी फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो हम बोलते हैं लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल। हमारे पास एक पानी की पतली पाइप होती है जिससे जितने भी मिस्त्री है वो लेवलिंग करते हैं, लेवल पाइप आती है, वो भी लेके आऊंगा एक दिन। हम क्या करते हैं बच्चे, उस पाइप के अंदर पानी भर लेते हैं। भर लिया पानी, चलो उस पाइप को यहां से पकड़ते हैं, है ना, और मान लो उस पाइप में हमने, ये पाइप थी हमारे पास और उसमें हमने मार्क कर दिया कि ये बिल्कुल ये यहाँ पे पाइप में पानी है। ठीक है, मैं उस पाइप का दूसरा सिरा यहां पकड़ूंगा बिल्कुल। ठीक है, अगर लेवल सही है दोनों का तो पानी का लेवल क्या रहेगा, सही है ना। अगर ये वाली साइड नीचे होगी तो पानी क्या करेगा, पाइप से बाहर निकल जाएगा, क्योंकि पानी ने तो इसी लेवल पे आना है। और अगर ये वाली साइड ऊपर होगी तो पाइप ऊपर से क्या रह जाएगी, खाली रह जाएगी। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक तरफ पाइप भरी हुई पानी की पकड़ूंगा और दूसरी तरफ उस पाइप को लेके आऊंगा, और जो भी मैंने सीनरी लगानी है या जो भी मैंने ये बोर्ड लगाना है, मैंने ये विंडो लगानी है, गेट लगाना है, तुम्हें पता है गेट और फ्लोर के बीच में कितना गैप होता है, ना के बराबर। अगर थोड़ा भी अगर गेट ऊपर या नीचे हो जाए तो क्या हो जाता है, गेट अटकने लग जाता है। गालियां देते हैं ना बाद में मिस्त्री को, ये देखना लेवल ही नहीं किया, पानी सारा इधर आ रहा है, पानी सारा उधर जा रहा है ना। ये सब क्यों है, क्योंकि पानी ने अपने लेवल पे जाना है। अगर ये साइड नीचे है वो साइड ऊपर है तो वहां का और यहां का लेवल क्या होगा, बराबर होगा, है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, या तो फ्लोर को क्या रखो, सेम लेवल पे रखो, ताकि यहां एक गिलास पानी डाल दिया तो वो सारे में फैल जाए, या फिर फ्लोर को एक तरफ क्या रखो, स्लोप रखो, ताकि यहां पानी डाला तो वो दूसरी साइड आराम से निकल जाए। लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल, लिक्विड सीक्स इट्स ओन लेवल। जिस लेवल से लिक्विड चला है वो उस लेवल तक जा सकता है। समझ आ गई। तो बड़ी बड़ी नहरों के नीचे से दूसरी नहर निकाल दी जाती है, क्योंकि लेवल दोनों पानी का क्या रहना है, सेम। ठीक है बच्चे, क्लियर है। ओके, मंडे का होमवर्क क्या है, चैप्टर न्यूट्रिशन टेस्ट है, ओनली फ्रॉम एक्सरसाइज। बच्चे उधर लगा लो क्लास, है ना, साइंस की लगेगी।